नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों की मिट्टी खाने की आदत के बारे में। दोस्तों, बच्चों में हर चीज़ को जानने की उत्सुकता होती है। अक्सर उनकी उत्सुकता किसी भी चीज़ को सीधे अपने मुंह में डाल लेने का रूप ले लेती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चों को मिट्टी खाने की आदत लग जाती है। और मिट्टी खाने की आदत से बच्चों को कई तरह के शारीरिक और भावनात्मक गंभीर रोग हो सकते हैं। बच्चों में मिट्टी व अन्य न खाने वाली चीज़ों को खाने की आदत जो है वो पीका रोग का एक रूप होता है। और मिट्टी खाने की आदत उसके कई कारण हो सकते हैं। बच्चों के सामाजिक स्तर, विटामिन व मिनरल्स की कमी और अन्य मानसिक समस्याओं के बच्चों में मिट्टी खाने की आदत लग सकती है। बच्चों में आमतौर पर देखी जाने वाली इस समस्या के बारे में इस वीडियो में बताया जा रहा है। और साथ ही आपको मिट्टी खाने के लक्षण, मिट्टी खाने के कारण, मिट्टी खाने से क्या नुकसान व रोग या बीमारी होते हैं और मिट्टी खाने का जो इलाज है उसके बारे में भी बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी खाने के लक्षण की। तो दोस्तों, बच्चों में पीका डिसऑर्डर या मिट्टी खाने के कुछ लक्षणों की बात करें तो बार बार और नियमित मिट्टी खाने की आदत और 1 महीने से ज़्यादा समय तक मिट्टी खाना, ये कुछ लक्षण होते हैं। और पीका रोग में बच्चा जो है वो मिट्टी के साथ ही कुछ तरह की अन्य चीज़ों को भी खाना शुरू कर सकता है, जैसे कि बर्फ़, साबुन, बटन, मुल्तानी मिट्टी, बाल, धूल, पेंट या फिर चौक वगैरह। और इसके अलावा जितनी भी कई चीज़ें होती है जिनको बच्चा खाने लगता है। तो अगर हम बात करें कि ये मिट्टी जो है बच्चे क्यों खाते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि मिनरल्स जैसे कि जिंक और आयरन की कमी होना, किसी वस्तु का स्वाद पसंद आ जाना, दिमाग में बनने वाले रसायन का अनियंत्रित होना, ओसीडी विकार होना, मस्तिष्क में चोट लगना, अभिभावकों के द्वारा बच्चे की उपेक्षा या देखभाल में लापरवाही करना, या फिर लोगों का अपनी ओर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से भी कुछ बच्चे जो है वो मिट्टी खाने लगते हैं। दोस्तों, बात करें अगर इसके नुकसान और साइड इफ़ेक्ट्स की, तो मिट्टी व अन्य गैर खाद्य पदार्थों को खाने से बच्चों के शरीर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। सबसे पहला तो है कि दांतों को नुकसान होता है। बच्चों के दांतों के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ना मिट्टी खाने का एक आम साइड इफ़ेक्ट होता है। और इससे बच्चे के दांत टूट सकते हैं और जबड़े की हड्डी पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरा है इन्फेक्शन का जोखिम। तो मिट्टी खाने का एक बड़ा नुकसान यह है कि परजीवी इन्फेक्शन होने का जोखिम होता है। धूल और मिट्टी के साथ पशु मल बच्चों के अंदर जाने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तीसरा है पोषण की कमी। तो पीका की वजह से बच्चों में पोषण की कमी हो सकती है, जिससे बच्चों की पाचन क्रिया पर असर पड़ता है और उनका वजन तेजी से कम होने लगता है। चौथा है शारीरिक असंतुलन। आयरन और लेड खाने से बच्चों के शरीर में असंतुलन हो जाता है और उनमें नशा सा रहता है। अगर हम बात करें इसके इलाज की, तो यदि मिट्टी खाने से बच्चे के शरीर में पौष्टिक तत्व असंतुलित हो जाएं तो डॉक्टर बच्चे को मिनरल्स और विटामिन के सप्लीमेंट दे सकते हैं। और इसके अलावा पीका होने पर आपको कुछ तरह के उपाय आजमाने चाहिए। अगर आपके बच्चे को दिमाग संबंधी समस्या के कारण मिट्टी खाने की आदत है तो डॉक्टर थेरेपी व दवाएं या दोनों ही तरह से इलाज अपना सकते हैं। माँ बाप की उपेक्षा व लापरवाही के कारण बच्चे को मिट्टी खाने की आदत हो तो डॉक्टर आपको बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने और उनसे बात करने का सुझाव देते हैं। और घर में एक ऐसा बॉक्स तैयार करें जिसमें कई तरह की खाने की चीज़ें मौजूद हों, ताकि जब भी बच्चे को भूख लगे वो मिट्टी खाने की बजाय इन चीज़ों को खा सके। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि यह बॉक्स ऐसी जगह रखें जहां पर बच्चे आसानी से पहुंच सकें। और जब बच्चा मिट्टी खाने की आदत को छोड़ने के प्रयास कर रहा हो तो उस समय बच्चे को अधिक सज़ा ना दें। और अगर हम बात करें कि मिट्टी खाने से क्या क्या रोग होते हैं, क्या बीमारियाँ होती हैं, तो मिट्टी खाने की वजह से बच्चों को कई तरह के रोग हो सकते हैं। तो पहला तो है कि दिमाग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। मिट्टी व अन्य गैर खाद्य पदार्थों में मौजूद लेड और अन्य विषाक्त तत्वों को खाने से बच्चे के शरीर में विषाक्तता बढ़ जाती है और इसकी वजह से बच्चों को किसी भी चीज़ को समझने में मुश्किल होती है और मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं भी अधिक होती है। दूसरा है कब्ज़। तो मिट्टी के साथ जब बच्चा पत्थर जैसे बिना पचाने वाली चीज़ खा लेता है तो इससे बच्चे की आंतों में रुकावट आ सकती है और इस वजह से बच्चे को कब्ज़ की परेशानी भी हो सकती है। मिट्टी के साथ नुकीली चीज़ खाना बच्चे की आहार नली और आंतों की परत कटने के कारण बनती है। तीसरा है लिवर और किडनी क्षतिग्रस्त होना। तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और परजीवी से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है और कुछ इन्फेक्शन की वजह से बच्चों की किडनी और लिवर जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
तो अब हम बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जाए। तो बच्चे को मिट्टी खाने से रोका नहीं जा सकता है क्योंकि यह विकार व्यवहार के साथ विकसित होता है, लेकिन शुरुआती दौर में ही इस विकार से बचने और पहचानने के लिए आप कुछ तरीकों को अपना सकती हैं, जैसे कि बच्चों को पौष्टिक आहार दीजिए। अभिभावकों को अपने बच्चों को स्वस्थ और पौष्टिक आहार ही खाने में देने चाहिए। दूसरा है बच्चों को प्रोत्साहित करें। आपको अपने बच्चों को स्वस्थ आहार खाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जागरूकता फैलाएं। विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों को माता पिता के साथ ही बच्चों को भी स्वस्थ आहार के प्रति जागरूक करना चाहिए और पीका विकार के बारे में भी बताना चाहिए और बच्चे से इस विषय पर बात करें। कई समस्याएं बच्चे के साथ बात करके आसानी से हल की जा सकती है और इसीलिए बच्चे की मिट्टी खाने की आदत को छुड़ाने के लिए आप उनसे बात करें और बच्चे की नियमित जांच कराएं। अगर डॉक्टर बच्चे में मिट्टी खाने से संबंधित किसी लक्षण की पहचान करे तो आपको उसकी नियमित जांच करवानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।